आपने फ़ोन के बॉक्स पर ज़रूर पढ़ा होगा। स्नैपड्रैगन 7 जेन 3, मीडियाटेक डायमेंसिटी, एप्पल ए सीरीज़। लेकिन कभी सोचा है ये चिप असल में करती क्या है? आज मैं समझाने वाला हूँ। एसओसी यानी कि सिस्टम ऑन चिप, यानी स्मार्टफ़ोन का पूरा सिस्टम एक ही चिप में कैसे काम करता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। हाय, आई एम अमित एंड यू आर वॉचिंग गैदर टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट एसओसी क्या होता है। एसओसी का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑन चिप। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो एसओसी एक ऐसी सिंगल चिप होती है जिसमें फ़ोन के ऑलमोस्ट सारे पार्ट होते हैं। एसओसी के अंदर क्या क्या होता है, जैसे कि सीपीयू प्रोसेसिंग के लिए, जीपीयू ग्राफिक्स और गेमिंग के लिए, आईएसपी जिसके जिसके बारे में मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो वॉच नहीं किया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको पूरा समझ आ जाए कि आईएसपी एक्चुअल में क्या होता है। कैमरा प्रोसेसिंग के लिए आईएसपी, एआई, एनपीयू स्मार्ट फीचर्स के लिए, मॉडेम, नेटवर्क और 5G के लिए, मेमोरी कंट्रोलर, रैम हैंडलिंग के लिए, यानी पूरे फ़ोन का दिमाग एक चिप में ये सारे काम करता है, जिसे हम एसओसी के द्वारा बताते हैं। नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट एसओसी काम कैसे करता है। मान लो आपने फ़ोन अनलॉक किया, टच होते ही सिग्नल जाता है सीपीयू को। अब सीपीयू डिसाइड करता है करना क्या है। ग्राफिक चाहिए तो जीपीयू एक्टिव हो जाता है। कैमरा ओपन किया तो आईएसपी काम शुरू कर देता है, इसके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ। फेस अनलॉक तो एआई या एनपीयू प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। इंटरनेट चलाया तो मॉडेम डेटा हैंडल करना शुरू कर देता है। तो ये सब जो काम है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए रिस्पॉन्स भी फास्ट होता है और पावर एफिशिएंट होती है हर काम को करने के लिए। तो अब यहाँ तक तो आपको समझ आ चुका होगा कि एसओसी काम कैसे करता है और क्या चीज़ होती है। चलिए अब बात करते हैं कि जो सीपीयू, जीपीयू, आईएसपी है वो सब अलग क्यों नहीं है। पहले फ़ोन्स में अलग अलग चिप होती थी, जिससे कि ज़्यादा हीट होता था, ज़्यादा बैटरी ड्रेन होती थी, स्लो कम्युनिकेशन होता था। अब एसओसी के आने के बाद जो फ़ायदा हुआ वो होता फास्ट डेटा शेयरिंग, लो पावर कंजम्पशन एंड कम्पैक्ट डिज़ाइन। बैटरी का परफॉर्मेंस बढ़ चुका है, इसलिए आज हर स्मार्टफोन एसओसी बेस्ड होता है। अब चलिए बात करते हैं गेमिंग एंड परफॉर्मेंस में एसओसी का क्या रोल है। हाई एंड गेमिंग में गेम लॉजिक सीपीयू के द्वारा हैंडल होता है, ग्राफिक्स जीपीयू के द्वारा, टच रिस्पॉन्स सीपीयू प्लस जीपीयू दोनों करते हैं। टेम्परेचर का कंट्रोल करने का काम भी एसओसी ऑप्टिमाइजेशन के द्वारा होता है। तो पावरफुल एसओसी में स्मूथ गेम प्ले होता है, लेस लैग होता है और बेटर आपको एफपीएस देखने को मिलता है, जिसके अंदर क्वालिटी देखने को मिलती है और स्टेबल परफॉर्मेंस आती है। ये सब होता है एसओसी के कारण, जो कि फ़ोन को काफ़ी स्मूथ बना देता है पहले से। अब बात करते हैं कैमरा एंड एआई फीचर्स कैसे हैंडल करते हैं इस चीज़ को। फ़ोटो लेते समय सेंसर यानी कि आईएसपी के द्वारा, फेस डिटेक्ट करना एआई एनपीयू के द्वारा, कलर्स एंड एचडीआर होना ये आईएसपी प्लस एआई के द्वारा किया जाता है। नाइट मोड, पोर्ट्रेट, एचडीआर ये सब एसओसी के अंदर ही प्रोसेस होते हैं। एंड अब बात करते हैं चीप वर्सेस फ्लैगशिप एसओसी में क्या फ़र्क है। बजट एसओसी की बात करते हैं तो वीक सीपीयू एंड एवरेज जीपीयू, बेसिक आईएसपी मिलता है, जिसके अंदर फ़ोटो बहुत ही ब्लर हो सकता है या बहुत ख़राब हो जाती है। लिमिटेड एआई मिलता है, लेकिन फ्लैगशिप एसओसी में आपको पावरफुल सीपीयू, जीपीयू एंड एडवांस टाइप का आईएसपी मिलेगा, स्ट्रॉन्ग एआई प्रोसेसिंग मिलेगा। इसी वजह से प्राइस में बड़ा डिफरेंस होता है। तो जब कभी आप फ़ोन लेते हैं उस समय आपको क्या देखना चाहिए, तो सिर्फ आपको फ़ोन लेते समय रैम, कैमरा, मेगापिक्सल, ब्रांड नहीं देखना चाहिए। एसओसी जैसी भी चीज़ें देख लेनी चाहिए, क्योंकि एसओसी फ़ोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है और लॉन्ग टर्म के लिए स्मूथ कर देता है। क्योंकि एसओसी स्मार्टफोन का पूरा सिस्टम है, परफॉर्मेंस, कैमरा, गेमिंग, बैटरी सब एसओसी पर डिपेंड करता है। स्ट्रॉन्ग एसओसी होने से जो परफॉर्मेंस है, एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है। आपको गेमिंग प्ले में भी बहुत आनंद आने वाला है। इसलिए अगली बार फ़ोन खरीदो तो सबसे पहले एसओसी ज़रूर समझ लेना। तो अगर आपको रियल टेक अंदर से समझना पसंद है ना, तो लाइक कीजिए, ऐसे डीप टेक वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए। कॉमेंट में बताइए आपका फ़ोन कौन सा एसओसी यूज़ करता है।